एक हाथी था जिसे सर्कस में पतली सी जूट की रस्सी से बांध दिया जाता था और दर्शकों के सामने खड़ा कर दिया जाता था। हाथी जब छोटा था तभी से उसने यही देखा कि उसे सर्कस में जो है स्टेज पर लाया जाता और पतली सी जूट की रस्सी से उसे बांध दिया जाता और वो हाथी खड़ा रहता, लोग तमाशा देखते, तालियां बजाते और चले जाते। हाथी की मानसिक स्थिति वैसी ही हो गई थी। उसे लगता कि मैं सिर्फ यही करने के लिए पैदा हुआ हूँ, जबकि एक हाथी चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। वो बड़े बड़े दरख्तों को यानी पेड़ों को उखाड़कर तुरंत फेंक सकता है, महलों को उजाड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ तहस नहस कर सकता है। लेकिन चूंकि हाथी ने बचपन से यही देखा था कि उसे एक डोर से बंधे रहना है, हालांकि हाथी चाहता था उस डोर को क्या उससे 3 गुना 4 गुना बड़ी डोर को तोड़ के निकल सकता था। लेकिन चूंकि हाथी ने हमेशा से यही देखा, उसकी मानसिक स्थिति वही हो गई थी। तो यही होता है दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में भी जो लोग हमारे प्रति धारणा कर लेते हैं, तो वही धारणा हम अपने प्रति कर लेते हैं कि लोग जैसे ही बोलते हैं कि तुम तो इतने ही के लायक हो या यही कार्य तुमसे हो सकता है, तो हम लोग भी यही सोचते हैं कि हाँ यही कार्य मैं कर सकती हूँ या उससे ज़्यादा मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता या बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यदि हम चाहें ना तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बस इरादा नेक अपने प्रति करना होता है, खुद के प्रति जागरूक होना होता है। और जैसे कि पहले जो होता था ज़माने में, बेटियों को छोटे से यही कहा जाता कि तुम्हें पढ़ाई करके क्या करना है, तुम्हें तो किचन का काम करना है, और कुछ उसके मानसिक पटल पे डाला ही नहीं जाता था, तो वो लोग भी वैसी हो जाती थी। आज वही बेटियाँ काफ़ी आगे बढ़ रही है, पढ़ भी रही है, कमा भी रही है, घर भी देख रही है, बच्चों का भी बहुत अच्छे से लालन पालन कर रही है, हर फील्ड में आगे है। तो चूँकि क्योंकि आज जो है वो बराबर का हम लोग दोनों बच्चों को देते हैं, बेटियों को भी बेटों को भी बराबर की शिक्षा देते हैं, बराबरी से उन्हें जीना सिखाते हैं। तो वही है दोस्तों कि अपने आप को जो है आगे बढ़ाना होगा। आगे तक हमें, आगे से मतलब है कि अपने प्रति जागरूक होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ।